वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम्। शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय। ओम शांति शांति शांति। ओम अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहाति रनेनाधीते नाहोरात्रान्त संददाम्य।
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने युग्मवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। यत्तु कार्यकारणत्वं सत्यासत्योरेव स्वप्नजागरितोरित्युक्तं तदयुक्तमित्याह। उत्पादस्य अप्रसिद्धत्वात् अजं सर्वम् उदाहृतम्। उत्पत्ति अप्रसिद्ध है, सब अजन्म आत्मा है। सब आभ्यंतर यज श्रुति कहती एक अजन्म आत्मा है। जो पूर्व पक्षी ने कहा कार्य कारणत्वं सत्यासत्योरेव स्वप्न जागरित हो। जागरित है सत्य, स्वप्न में असत्य। और जागरित कारण स्वप्न है कार्य। स्वप्न जागृत का कार्य कहा था।
तो एक सत्य एक असत्य है, एक कार्य एक कारण। जागृत को सत्य मान करके उसका कार्य है स्वप्न, स्वप्न मिथ्या असत्य है, तो कार्य कारण तो कहा गया था। ये जो कहा गया था तदयुक्त मिथ्या, वो ठीक नहीं है। न च भूताद अभूत से संभवती कथंचन, वास्तव पदार्थ से अभूत असत पदार्थ की उत्पत्ति कथंचन न संभव, कभी नहीं हो सकता है। परमार्थी वस्तु से असत वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये श्लोक की व्याख्या हुई। श्लोक व्यावृत्याम आशंका माह, श्लोक के द्वारा जिस शंका की निवृत्ति होगी उस शंका पहले भगवान भाष्यकार कहते भाष्य में, ननु स्वप्न कारणत्वेपि जागृत वस्तुनो न स्वप्नवद अवस्तुत्वम। स्वप्न कारणत्वेपि, स्वप्न मिथ्या होने से उसका कारण जागृत भी मिथ्या क्यों? स्वप्न कारणत्वेपि, जागृत वस्तु न स्वप्न कारणत्वेपि, स्वप्न का कारण हो। जागृत वस्तु का दर्शन से संस्कार होता है, स्वप्न दर्शन होता है। तो जागृत वस्तु स्वप्न का कारण होने पर भी न अवस्तुत्वम स्वप्नवत, स्वप्न से स्वप्न से यथा अवस्तुत्वम, स्वप्न पदार्थ स्वप्न स्वयं अवास्तव है। स्वप्न में जो दिखता है पदार्थ इसी प्रकार अवास्तव है, तो जागृत में जो वस्तु वो भी अवास्तव है। इतना जागृत सत्य है, वो वास्तव क्यों होगा? क्यों नहीं? वो स्वप्न जैसे दृश्य, चित्त दृश्य दृश्य अवास्तव है, जागृत भी उसके दृश्य होने के कारण वास्तव। ये तो पहले कहा कि दोनों में भेद है। अत्यंत चलो ही स्वप्नो, स्वप्न तो अत्यंत चंचल है, स्थिर नहीं है। कभी स्वप्न देखा, दूसरे समय में कुछ दूसरा देखा। आज कुछ स्वप्न देखा, जगने का तो नहीं रहा, काल को कुछ है ना। जागृत तो स्थिरम लक्ष्यते, जागृत जैसे देखते लगातार देखते, बैठ करके गंगा किनारे बैठे पर्वत देखते स्थिर है। और सपने में तो देखते देखते कभी दूसरा भी हो जाता है। चलते चलते स्नान करने के लिए जाए, चलते चलते देखा वो पानी ही नहीं। और कभी कभी इसे सूखा जाते जाते चलते चलते समुद्र देख लिया स्वप्न में। और जो दिखता है सब सत्य मानते। तो अत्यंत चलो ही स्वप्न, जागृतम स्थिरम लक्ष्यते। टीका में किमिदम वैलक्षण्यम, कहते जो जागृत स्वप्न में वैलक्षण विलक्षणता है। एक में स्थिरत्व, एक में अस्थिरत्व। जागृत में स्थिरत्व और स्वप्न में अस्थिरत्व चलत्व है। ये जो वैलक्षण्यम भान होता है, किम अविवेकी नाम प्रतिभाति किंबा विवेकी नाम इति विकल्प्य। ये जागृत स्वप्न वस्तु में जो वैलक्षण है, एक में स्थिरत्व एक में अस्थिरत्व, ये भान होता है। क्या अविवेकियों को भान होता है या विवेकियों को? विवेकी नाम इति विकल्प्य। आद्यम अंगीकरते, हाँ अविवेकियों को भान होता है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, सत्यम, तुम्हारा कथन करना बिल्कुल ठीक है। एवं अविवेकी नाम साथ, एवं एक स्थिर एक अस्थिर, ये एवं इस प्रकार है। किंतु किसके लिए? अविवेकी नाम स्यात्, अविवेकियों के लिए स्यात्, अस्थिर स्थिर। तो पूर्व पक्षी कहेगा क्या विवेकियों को अस्थिर स्थिर भान नहीं होता है? यदि विवेकियों को क्या होता है? द्वितीयम प्रत्याह, विवेकियों को कहते हो तो इसके लिए देखो, विवेकी नाम तो न कस्यचिद वस्तुन उत्पाद प्रसिद्ध, अतः प्रसिद्धत्वाद उत्पाद से आत्मेव सर्वमिति अजम सर्वम उदाहृतम। विवेकियों को तो विचार करते तो विवेकी नाम तो न कस्यचिद वस्तुन उत्पाद प्रसिद्ध, विवेक करने पर दिखता है। जो स्थिर अस्थिर है, विवेक नहीं करने पर सब कैसा लगता है? स्वप्न पदार्थ तो बहुत जल्दी कुछ ना कुछ दिख जाता है। जागृत स्थिर है, आज जागृत में जो देखा काल को ही देखे, 10 साल पहले भी हम देखे पर्वत, अभी भी पर्वत है। ये स्वप्न, आज का स्वप्न काल का स्वप्न अलग हो गया, स्वप्न जगने पर चला गया। और जागृत सो गए फिर जगे, फिर सो गए फिर जगे, वही 10 साल से देख रहे और अधिक साल से देख रहे, वही पर्वत है। तो फिर जागृत स्थिर हुआ, तो स्वप्न अस्थिर है।
ये इसे लगता है, विचार करते रहे, विचार करेंगे तो स्वप्न पदार्थ देखते समय किसको लगता है मैं स्वप्न देख रहा हूँ? क्या करें, जागृत मानते ना नहीं। अच्छा, जिस पदार्थों को देखते हैं इसको कभी नहीं देखा था, अभी नया देखते ऐसा लगता है? हाँ, कोई कहता है यहाँ आगे तरफ सामने तो गंगा जी, पीछे जब जाते जंगल उसके बाद समुद्र, स्वप्न में देखा। सब लोग जा रहे थोड़े जंगल के बाद समुद्र, कोई कहा यार ये समुद्र कैसे कहाँ से आया? ये कहता तुमको मालूम नहीं, मैं तो कितने साल से यहाँ समुद्र में रोज़ स्नान करने के आ रहा हूँ। यहाँ आया था 1960 में, अभी कितने साल हो गया हिसाब करो? हैं 60 साल हो गया। उसका उम्र भी 30-35 है। रोज़ हम इधर आकर स्नान कर रहे हैं। कब कर रहा है? स्वप्न में। उसको कहता तुमको पता नहीं, तुम इधर कभी आए नहीं, हम तो रोज़ हम स्नान कर जा रहे हैं। उस समय क्या लगता है? सत्य लगता है ना। अभी जागृत में चलो यहाँ जाकर देखो, वहाँ यदि समुद्र क्या थोड़े तालाब में देखो तो भी सब आपस में सोचेगा कहाँ तालाब आ गया। कि स्वप्न में क्या लगता है? ये पहले से हम देख रहे कितने साल से, तो उस समय क्या अस्थिर लगता है स्वप्न? स्थिर अभी देख रहे, पहले भी देख रहे थे, काल भी आए थे 1 साल पहले। कोई कहता दुख कहता हम चले गए थे, हम जब थे तभी भी सब रोज जाते थे समुद्र में स्नान करने के लिए, ऐसे भी कोई कहता है। तो इसलिए विवेकी तो विचार करने देखते हैं तो कार्य कारण कहते, विवेकी ना तो न कस्यचिद वस्तु उत्पाद प्रसिद्ध। उत्पत्ति पहले विचार आया था, उत्पत्ति सांख्य मत, न्यायिक मत, न्याय मत में कहते असत घट की उत्पत्ति होती है। तो सांख्य लोग उसका खंडन करते असत्य की उत्पत्ति होती तो बंध्यापुत्र की उत्पत्ति हो, इसलिए असत्य की उत्पत्ति नहीं होगी, ये सांख्य लोग खंडन करते। सांख्य कहते सत्य की उत्पत्ति होती, न्यायिक कहते सत्य की क्या, सत्य पहले से की उत्पत्ति क्या होगी। वेदांत क्या कहते? एवं वस्तु, असत्य की उत्पत्ति नहीं, सत्य की उत्पत्ति नहीं, तो फिर किसकी उत्पत्ति? कोई सत्य नहीं तो असत्य। इसे न कस्यचिद वस्तु न उत्पाद, किसी वस्तु की उत्पत्ति है ही नहीं, प्रसिद्ध है ही नहीं। अतः प्रसिद्धत्वात्, कस्य प्रसिद्धत्वम? उत्पत्त्या उत्पादस्य, अप्रसिद्ध होने से उत्पादस्य आगे दिया, अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य। उत्पाद अप्रसिद्ध हो गया तो फिर क्या रहा? किसकी उत्पत्ति, किसका जन्म होता है? आत्मैव सर्वम, सब कुछ आत्मा इति अजम सर्वम उदाहृतम, इसे सबको अज ही कहा गया। उदाहृत कहाँ? उदाहृत सर्वम उदाहृतम वेदांत में कहा गया। कहाँ? सभाभ्यंतरे अजय थी, सब अजन्मा है, बाहर अंदर सब सर्वत्र, देह के अंदर हो बाहर जो देह सब कुछ अजन्मा आत्मा ही है, किसी की उत्पत्ति है ही नहीं, सब अजम ये तो उदाहरणम। ठीक है, हमें द्वितीय प्रत्यायोजना, द्वितीय भागम आकांक्षा द्वारा विभजते, द्वितीय भागम आकांक्षा करके श्लोक का द्वितीय हो क्या है? प्रथम पंक्ति में विवेकिनां तु न कस्यचित् वस्तुनः उत्पादः प्रसिद्धो, आगे है अतो अप्रसिद्ध। अतो शब्द यहाँ अधिक है, प्रसिद्धो अतो अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य। अतो उसमें नहीं जी है ना? जी, अतो का यहाँ नहीं हम लोग। अच्छा नहीं, अच्छा भाष्य में देखो, विवेकिनां तु न कस्यचित् वस्तुन उत्पादः प्रसिद्धो अतो अप्रसिद्धत्वात्, प्रसिद्धो अतो प्रसिद्धत्वात्, अवग्रह करने पर तो लिखना पड़ेगा केवल। उत्पादः प्रसिद्धो अतो अप्रसिद्धत्वात् उत्पादस्य आत्मैव सर्वमिति अजम सर्वम उदाहृतम वेदांतेषु। द्वितीय भाग्य कहते यद्यपि मन्यसे, जो मानते हो जागरितात् सतः असत स्वप्न जायते थी, उत्पत्ति कैसे नहीं? जागृत वस्तु सत्य है, उससे स्वप्न असत वस्तु की उत्पत्ति होती है, मिथ्या वस्तु की उत्पत्ति होती है, इति जो मानते हो तद असत हो, ठीक नहीं है।
क्यों नहीं? न भूताद अभूतस्य कथंचन संभवती। श्लोक में कहा भूताद का अर्थ वास्तव पदार्थ से, विद्यमानात् भूतात् का अर्थ विद्यमानात्। वैसे टिप्पणीकार कहते थे पारमार्थिक, जब वास्तव पारमार्थिक पदार्थ है उससे अभूत से असत संभव अस्ति। कहीं भी वास्तव पदार्थ से असत्य की उत्पत्ति, असत्य की तो उत्पत्ति है ही नहीं, भूत से असत्य असत संभव कथ लोके नहीं नस्ति। टीका में संभव न असत अस्ति, असत संभव नास्ति, उत्पत्ति है ही नहीं। इति तत् दृष्टान्त ने साधयति, इसको दृष्टांत देकर सिद्ध करते नहीं। असतः सस्य विषाणादे संभव दृष्ट कथंचित भी। सस्य विषाणादि असत है, सस्य विषाण मूषक विषाण नर विषाण बंध्यापुत्र असत है। संभव दृष्ट कथंचित किसी प्रकार कहीं भी कभी भी उत्पत्ति कभी दिखी गई था नहीं। कथंचित अभी सत से हो असत्य हो, सस्य विषाण की उत्पत्ति सत्य से होती है असत्य से? सत्य से ना, कथंचित किसी प्रकार कहीं से असत्य की उत्पत्ति कैसे होगी? इसलिए सत्य से असत्य की उत्पत्ति हो, कथंचित नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कहता है उत्पाद अप्रसिद्ध कहते हो। यदुक्तम उत्पाद से अप्रसिद्धत्वम, यदुक्तम क्या उत्तम सिद्धांतना उत्तम उत्पाद से अप्रसिद्धत्वात्, उत्पाद से अप्रसिद्धत्वात् अजम, उत्पाद से अप्रसिद्धत्व ऐसा जो आपने कहा तदयुक्तम। स्वप्न जागरित तोया कार्य कारण तो अंगीकारात। अभी अभी आपने माना स्वप्न जागृत में कार्य कारण तो माना। स्वप्न जागृत हो कार्य कारणत्व, स्वप्न से कार्यत्व जागरितस्य जागरितस्य कारणत्व, जागरितस्य कार्यत्व, जागरितस्य कारणत्व, स्वप्न से कार्यत्व, कार्य तो किस में रहेगा? स्वप्न में। ये जो कार्य कारणत्व अंगीकरणाद, तो आपने माना कार्य कारण तो माना, अभी कैसे का तो अप्रसिद्ध है। स्वप्न यदि कार्य है तो उत्पन्न होता है, तो अप्रसिद्ध कैसे उत्पादन इत आशंका असदिति। असजागरिते दृष्ट्वा स्वप्ने पश्यति तन्मयः, असत्स्वप्नेऽपि असत्स्वप्नेऽपि दृष्ट्वा च प्रतिबुद्धो न पश्यति। जागृते असत दृष्टवा स्वप्ने तन्मय पश्यति। जागृत में जो दिखता है सत वास्तव पदार्थ नहीं है, जो दिखता है वास्तव न सत इति असत, भ्रांति का विषय जो प्रपंच देख रहा है जागृत में वो सत नहीं है। सत न असत इति असत, असत का अर्थ है सत्य विषाण बंध्यापुत्र नहीं, असत्य का तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो सत से भिन्न, सत नहीं असत नहीं, भ्रांति का विषय जगत। जागृत देख करके स्वप्ने तन्मय होकर के देखता है, जागृत वासना से युक्त होकर के ऐसे देखता है, संस्कार से युक्त होकर के स्वप्ने पश्यति, नाना पदार्थों को देखता है पुरुष। और स्वप्ने भी असत, स्वप्ने भी दृष्टवा, स्वप्ने भी असत अविद्यमान वस्तु को देखता है, मिथ्या वस्तु है। दृष्टवा च प्रतिबुद्धो न पश्यति, जज्ञा नहीं देखता है। स्वप्न में कल्पना कर कुछ ना कुछ देखता है, जागृत आ गया तो कल्पना नहीं, प्रतिबुद्ध स्वप्न पदार्थ नहीं देखता है। जागृत देख कर के प्रतिबुद्ध न पश्यति, कभी कभी जागृत में जो देखा वो स्वप्न में देखता है ऐसे कोई जरूर नहीं, कभी नहीं देखता है। तो ये ऐसे दोनों ही कल्पित है, ऐसे कार्य कारण भाव भी कल्पित है। जागृते दृष्टस्य स्वप्ने दर्शनात्, जागृत में कोई पदार्थ देखा उस संस्कार से स्वप्न में देखने से जागृत से स्वप्न प्रति कारणत्व, जागृत स्वप्न के प्रति कारण हो गया।
यदि जागृत का दर्शन स्वप्न में होने से स्वप्न के प्रति कारण जागृत हो गया, तरी स्वप्ने दृष्ट से जागृत भी दर्शनात् तस्य जागृत प्रति कारण तुम क्यों न सद। स्वप्न जिसको देखा जागृत में ही देखा, स्वप्न देखा वर्षा हो रही और उठकर देखा वर्षा हो रही, स्वप्न दृष्ट से जागृत भी दर्शनात् तस्य जागृत प्रति कारण तुम तस्य स्वप्न से, स्वप्न जागरण का कारण हो जाए क्यों न सद, क्यों नहीं होगा। दोनों में बराबर है, समान विषय के कार्य कारण हो जाए। इतिहास में कहते हैं स्वप्ने भी दृष्टवा प्रतिबुद्ध न पश्यति। जो स्वप्न में देखा जागरण का तो वही नहीं देखता है, नहीं देखता है। यदि वृष्टि देखता है स्वप्न में देखा था, जो वृष्टि देखा वृष्टि स्वप्न में वही स्वप्न जागृत में वही वृष्टि है, वो जो देखा था बाधित है, ये तो अलग है। कभी नहीं देखता है, कभी स्वप्न में देखा वर्षा मेघ गर्जन, जग उठ गया, उठने के बाद क्या है मेघ गर्जन है वर्षा है, नहीं कुछ कभी नहीं देखता है, कभी कभी देख लेता है। प्रतिबुद्ध न पश्यति। असस्वप्ने दृष्टा प्रतिबुद्ध न पश्यति। श्लोक व्यावर्त्याम आशंका मुत्थापयति। पहले शंका करते ननु उक्तम त्वयैव स्वप्नो जागृत कार्यमिति, त्वया एव उक्तम, तुमने ही कहा सिद्धांत ने स्वप्न जागृत कार्य। अभी भी काल पाठ में आया था स्वप्न जागृत का कार्य, इसे ये कहा था ग्रहणा जागृत वो तद्धेतु स्वप्न निषेध कहलाया था। तद्धेतु स्वप्न निषेध, जागृत हेतु का स्वप्न, स्वप्न का कारण जागृत है, इसे माना। तो एव उत्तम, तो एव स्वप्न जागृत कार्य उत्तम, तत्कथम उत्पाद प्रसिद्ध ही उच्यते। फिर अभी कहते उत्पाद प्रसिद्ध है, जागृत का कार्य स्वप्न कह करके कार्य स्वप्न को कहते हैं, उत्पत्ति होती है, उत्पाद अप्रसिद्ध कैसे कहते हो इति उच्यते। टीका में इसमें क्या आपत्ति हुई, पूरा पर विरोध। एक बार कहते हो स्वप्न जागृत का कार्य, यहाँ कहते कार्य का कभी कार्य है ही नहीं, किसकी उत्पत्ति होती है नहीं, ये पूरा पर विरोध हुआ। पूर्वा पर विरोध चोदिते, ये पूर्व पीछे ने आक्षेप क्या आप पूरा पर विरोध कहते हो। परिहारे कथ्य मानव परिहार कह रहे हैं, कहेंगे मन समाधानम प्रार्थयते। सिद्धांत कहता है थोड़ा मन एकाग्र कर सुनो, ये वेदांत का रहस्य है। कार्य कारण भाव भी कहते हैं और कभी किसकी उत्पत्ति भी नहीं है। आकाश आदि की उत्पत्ति सृष्टि में कही गई है और कहते हैं नया नानाति किंचन, ये भाई ब्रह्म में कुछ है ही नहीं। मरु में जल दिखता है किंतु एक बिंदु भी जल नहीं, तो इसका क्या तात्पर्य सुनो। मन समाधान प्रार्थयते, मनस समाधानम, समाधान मन समाधान एकाग्र होकर सुनने से समझ आता है। श्रेणो पहले कहते सुनो। क्या क्या विरोध का परिहार कैसे होता है। तमेव प्रकारम प्रकटन अक्षराणी योजयति, किस प्रकार उसका परिहार होता है विरोध, कहते असदिति। श्रेणु अच्छा श्लोक है असद, ये तो श्लोक तो हो गया था। अच्छा ये यहाँ तो टीका भी हो गया था न, टीका हुई थी पहले नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा न हो गया तमेव प्रकार, हाँ असदिति, हाँ ठीक है। तमेव प्रकार प्रकटन अक्षराणि योजयति असदिति। आगे पहले भाष्य में तत्र यथा कार्य कारण भाव अस्माभिर अभिप्रेत इति। श्रेणु तत्र, ये वाक्य ये श्रेणु इति प्रतीक है ना। श्रेणु तत्र यथा कार्य कारण भाव अस्माभिर अभिप्रेत इति। तत्र यथा, तत्र का तो स्वप्न जागृत हो, स्वप्न जागृत में जिस प्रकार कार्य कारण भाव हमने माना है, माना था, वो सुनो। सुनो तत्र यथा कार्य कारण भाव अस्माभिर अभिप्रेत, हमारा अभिप्रेत, हमारा अभिप्राय जो कार्य कारण भाव कैसे है, तत्र स्वप्न जागृत हो सुनो। यहाँ कहने के बाद अभी श्लोक आखिर से कहता करते
असत जागृत दृष्टवा अभी श्लोक का अर्थ करते भाष्यकार भगवान। असत का तो अविद्यमान, असत का तो अविद्यमान है, असत का तो तुच्छ सस्य विषय नहीं लेना। क्यों नहीं? रज्जु सर्पवत विकल्पितम वस्तु जागृत दृष्टवा, जागृत में जब देखता है असत का प्रत्यक्ष नहीं होता है, जागृत वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। इसे जागृत प्रपंच को जो मिथ्या कहते असत कहीं कहते वो असत का तो सस्य विषाण जैसा नहीं है, न सत सत नहीं है इसलिए असत कहा। सत विलक्षण होने से असत कह दिया। और जो पूछेंगे असत क्या बंध्यापुत्र जैसे कहना है, असत विलक्षण भी है। जागृत प्रपंच सत से विलक्षण है इसलिए असत कह दिया। तो असत मतलब बंध्यापुत्र जैसे है, असत से भी विलक्षण, सद असत दोनों से विलक्षण है। इसलिए जो श्लोक में आया अस जागृत दृष्टवा, जागृत में असत दे करके, असत का अर्थ अविद्यमान, न सत असत, सत्य विद्यमान असत्य अविद्यमान। अविद्यमान अर्थ कैसा है? रज्जु सर्पवत, रज्जु में जैसे सर्प है विद्यमान है वो विद्यमान है, उसको असत कहा। विकल्पितम वस्तु, कल्पित वस्तु है। रज्जु में सर्प जैसे कल्पित, ऐसे जागृत पदार्थ जितने पदार्थ दिखता है सब कल्पित है। विकल्पित वस्तु जागृत दृष्टवा, देखने पर रज्जु में सर्प भ्रम से देखा तो उसका संस्कार होगा, आगे स्मरण हो सकता है, तद्भाव भावित वो संस्कार से युक्त हो जाता है। जागृत पदार्थ सब देख करके उसे संस्कार से युक्त, संस्कार युक्त स्वाभाविक संस्कार युक्त हो करके तन्मय, अभी संस्कारमय हो गया, संस्कृत हो गया पुरुष, जागृत पदार्थ से देख करके स्वप्ने भी पश्यति जागृतवत, स्वप्न भी जागृतवत पश्यति, सपने से दिखता है। क्या दिखता है? जागृत में कि मैं ग्राहक और ग्राह्य पदार्थ, ज्ञेय पदार्थ में ज्ञाता, स्वप्न भी ऐसा दिखता है। ग्राहक अपने ग्राहक, बाह्य पदार्थ ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ज्ञेय। जागृत में जैसे ज्ञेय है, जड़ है, चेतन है, पर्वत है, समुद्र है, आकाश है, स्वप्न में सब दिखता है। किंतु विकल्पयन कल्पना कल्पित पदार्थ है, ऐसे भ्रम विस्तरण से आरोप करके देखता है सपने में, पश्यति। तथा इसी प्रकार से जागृत में कल्पित वस्तु देख करके संस्कार से युक्त होकर के सपने भी से कल्पित पदार्थ देखता है। सपने में जो पदार्थ देखा वो भी असत होकर कल्पित हो गया, तथा असत सपने विदिष्टवा। तथा आगे टीका है, टीका में दर्शन नहीं असदिति तुच्छत्व व्यावर्त है रज्जु सर्पवत। असत का तो तुच्छ होता है, तुच्छ भी होता है, तो यहाँ असत का तो तुच्छ नहीं लेना। तुच्छत्व की व्यावृत्ति के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं जो जागृत में असत कहा, अजत कैसे रज्जु सर्पवत, रज्जु में से सर्प असत, इसी प्रकार अर्थात तुच्छ नहीं है, सत नहीं असत नहीं, सद असत विलक्षण है, विकल्पित। दर्शन से आभासत्व सूचयति, जो दर्शन ज्ञान है वो ज्ञान वास्तव में आभास है, विकल्पितम कल्पित दिखता है। विकल्पित वस्तु जागृत में जो दिखता है वो वास्तव नहीं है, कल्पित पदार्थ देख करके फिर स्वप्न तन्मय दिखता है। यथा जागृत दृष्टस्य विशेषस्य स्वप्न दर्शनात्, जागृत दृष्टस्य विशेषस्य, जागृत पदार्थ में जो देखा, विशेषस्य विशेषस्य विलक्षण है, टिप्पणी में दिया विलक्षण उपेत वस्तु न। जागृत पदार्थ में सब एक ही प्रकार दिखता है, विलक्षण है। शीत उष्ण सूर्य चंद्र आकाश पर्वत जड़ चेतन सब विलक्षण है। विशेष स्वप्ने तुझे देखा जागृत दृष्ट से विशेष स्वप्न में से विलक्षण दिखेगा। जड़ चेतन पर्वत सूर्य चंद्र आकाश दिखता है, सब दिखता है। सपने दर्शनाते से विलक्षण सपने में दिखता है, जागृत में विलक्षण है, सपने में भी विलक्षण दिखता है, क्योंकि जागृत वासनाधीन स्वप्न इसे कहते। जागृत में जो देखा तजन संस्कार वासना
वासना के अधीन स्वप्न हुआ। इसलिए स्वप्न जागृत कार्यत्व में व्यवहारियते। स्वप्न जागृत कार्य इसे कहा जाता है, संस्कार से युक्त दिखता है। तथा स्वप्ने दृष्ट से जागृति भी दर्शनात्। स्वप्ने जो देखा उसको जागृत में दिखता है। तत्कार्यत्वम जागृत से प्राप्तम, स्वप्न कार्यत्वम जागृत से। हाँ देखो टीका चल रही, टीका में देखो, यथा जागृत दृष्ट से विशेष स्वप्न दर्शनाद जागृत वासनाधीन स्वप्न जागृत कार्यत्व व्यवहृते तथा स्वप्ने दृष्ट से जागृत भी दर्शनाथ। स्वप्न में जो देखा उसको जागृत देखने से जागृत में तत्कार्यत्वम जागृत से प्राप्तम, जागृत स्वप्न का कार्य से प्राप्त हुआ। इत आशंक्य, ऐसा शंका होने पर द्वितीयार्थम व्याचष्टि, श्लोक के द्वितीयार्थ की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार तथा असत स्वप्ने भी दृष्टवा च प्रतिबुद्ध न पश्यति। स्वप्न में असत्य करके जगिया जागृत अवस्था में न पश्यति, अविकल्प है, विकल्पना नहीं करके नहीं देखता है। कोई जरूरी नहीं जागृत जो देखा स्वप्न में देखा तो ही देखता, ऐसा नहीं। तो स्वप्न में कल्पित पदार्थ देखता है, जगने के बाद उसको नहीं देखता है। और उसमें कि च शब्द तथा असत स्वप्ने भी दृष्टवा च प्रतिबुद्ध न पश्यति। दृष्टवा च जो च शब्द दिया, च शब्द का अर्थ क्या है? च शब्दात तथा जागृते भी दृष्टवा स्वप्ने न पश्यति कदाचित। जैसे स्वप्न में जो पदार्थ देखा जागृत में नहीं दिखता है, स्वप्न में जो देखा सो जागृत में दिखता है। कोई जागृत में जो देखा है सपने को ही नहीं दिखता, ऐसा भी होता है। कोई जरूरी नहीं सब दिखता है। जागृत भी दृष्टवा स्वप्ने न कदाचित भी पश्यति, कभी नहीं दिखता है। कितने पदार्थ जागृत में देखा स्वप्न में नहीं दिखता है। टीका में तस्मात् नहीं, भाष्य में न तो तस्मात् जागरितम स्वप्न हेतु रुच्यते। तस्मात् जागरितम स्वप्न हेतु, जागृत को स्वप्न का हेतु कह दिया, क्योंकि जागृत में जो देखा स्वप्न से पदार्थ देखता है, इसलिए जागृत स्वप्न का हेतु कहते हैं। टीका में तस्मात् प्रायस्य स्वप्न से जागृत वासनाधीनत्वात्। तस्मात् का तो तस्मात् जागृतम स्वप्न हेतु, तस्मात् क्या है, क्या अर्थ हुआ? स्वप्न से जागृत वासनाधीनत्वात्। प्रायशः बहुत पदार्थ ऐसे पदार्थ स्वप्न में दिखते हैं जागृत वासनाधीन। अच्छा यत्तु, अच्छा यत्तु, हाँ शब्दार्थ के पहले यत्तु है, तथेति हो गया। यत्तु स्वप्न जागृत रुतम कार्यकारणत्वम। स्वप्न जागृत में जो कार्यकारणत्व कहा गया तथापि न नियतम, ऐसा कोई नियम नहीं है। कभी स्वप्न में जो देखता है जागृत में नहीं देखता है, इस जागृत में जो देखता है स्वप्न में भी नहीं देखता है, ऐसा नियम तो नहीं। कार्यकारणत्वम इतनी निपातार्थम कहते, निपात च शब्द का अर्थ कहते च शब्दाद तथा जागृत भी दृष्टवा, जागृत में देख करके सपने कभी नहीं देखता है। तस्मात्, इसलिए क्या अर्थ हुआ? स्वप्न जागृत का कार्य क्यों कहा गया? प्राय से स्वप्न से जागृत वासनाधीनत्वात्। जागृत वस्तु दर्शन से वासना संस्कार होकर के तदधीन स्वप्न प्राय होता है, इसलिए स्वप्न को जागृत का कार्य कह दिया। जागृत से परमार्थ सत्वाद कार्य से स्वप्न से अपि तादात्म्यात् तथा तुम विवक्षित्वा कार्य कारण प्रथा कथम न संभवती। शंका करता है पूर्वपक्षी, जागृत पदार्थ तो बिल्कुल सत्य है, जागृत से परमार्थ सत्वात्, परमार्थ सत्य जागृत पदार्थ, और कार्य उसका कार्य स्वप्न है। कार्य से स्वप्न सापी तादात्म्या, तो वो भी तादात्म्य उनसे। कारण यदि मिट्टी है तो घट कार्य मिट्टी है, जागृत परमार्थ सत्य उनसे, स्वप्न उसका कार्य, वो भी तादात्म्या तथात्म, और भी परमार्थ सत्य होना चाहिए। तथात्म विवक्षित्वा कार्य कारण प्रथा कथम न भवति।
कार्य कारणत्व प्रथा, कार्य तो स्वप्न में, कारण तो जागृत में, प्रथा उसकी प्रतीति क्या थी, ज्ञान कथन न भवती। आपको तो स्वप्न मिथ्या है, जागृत उसको लेकर मिथ्या कहते हो। हम कहते पूर्व पक्षी कहता है जागृत परमार्थ सत्य है, उसका कार्य होने के कारण तादात्म्य होने से स्वप्न भी तथा पारमार्थिक है, ऐसे कार्य कारण भाव क्यों नहीं होगा। इति ये जो शंका है, इति शंका व्यावृत्यम, इसी व्यावृत्ति के लिए कथन करते हैं। न तो परमात्म सद इति कृत्वा, परमात्म सत जागृत उसका कार्य स्वप्न ऐसा मान करके नहीं, स्वप्न जागृत में भी कल्पित दिखता है, उसके वासनादि में प्राय स्वप्न होता है, इसलिए स्वप्न को जागृत का कार्य कह दिया। वस्तुतः कार्य कारण भाव नहीं, दोनों ही कल्पित है। वस्तार्थ कार्य कारण भाव जो कहा गया, व्यवहार दृष्टि से कह दिया, पारमार्थिक कार्य कारण भाव ही नहीं। टीका में व्यवहार दृष्टिया कार्य कारणत्वम स्वप्न जागृत रुक्तम, जागृत के कारण स्वप्न में कार्य, ऐसे व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जागृत पदार्थ देख करके, जागृत पदार्थ भी कल्पित है, उसको देखकर संस्कार होता है, स्वप्न में से पदार्थ दिखता है, इसे उसका कार्य कह देते हैं। तत्व दृष्टिया तो, और विवेकी लोग विचार करते तत्व दृष्टिया तो अप्रसिद्धमेव क्वचिदपि कार्य कारणत्वमिति वदन्, कहीं भी कार्य कारणत्वम अप्रसिद्धमेव, क्वचिद अभी कहीं भी कार्य कारण तो अप्रसिद्ध ही नहीं। इति वदन्, ऐसे कहते हुए अवस्तुनः अज्ञानाद अवस्तुएव कार्यम भवति इति मत्तं व्यावृतेति। अवस्तुन जो अवस्तु है, अवास्तव है, तस्य अज्ञानाद, अवस्तुन अज्ञानात्, अवस्तुभूताद ज्ञानाभावात्, अवस्तुनः अज्ञानाद मतलब ज्ञान होता है नहीं, जो अवास्तव पदार्थ है उसका ज्ञान होता है नहीं। अवस्तु न अज्ञानात्, जो अवस्तु है अवास्तव पदार्थ, अवस्तुभूताद ज्ञानाभावात्, अवस्तु न पंचमी में दिया गया, अवस्तु न अज्ञानात् अवस्तुभूताद। अच्छा, कोई कहते अज्ञान कोई के पदार्थ है ही नहीं, अज्ञान का था ज्ञानाभाव, जैसे घट के उत्पत्ति के पहले घट का अभाव रहता है, ऐसे ज्ञान के पहले ज्ञान का अभाव रहेगा। ज्ञान का अभाव से, अज्ञान से सब पदार्थ की उत्पत्ति। वेदांति भी अज्ञान से उत्पत्ति कहते, किंतु कोई कहते अवस्तु से जो उत्पत्ति है, ज्ञानाभाव से ये प्रपंच की उत्पत्ति, ऐसा कोई मानते हैं। क्योंकि अज्ञान जो नहीं मानेंगे ज्ञानाभाव कहेंगे, वास्तव पदार्थ नहीं। अवस्तुएव कार्य भवति, कार्य भी अवस्तु, कारण भी अवस्तु है, कार्य भी अवस्तु है। कारण होता है ज्ञानाभाव, कार्य होगा अवस्तु भवति इति मतम व्यावर्तयति, इसी मत का निषेध करते। अर्थात पहले तो कहते हैं कहीं भी कार्य कारण भाव है ही नहीं, तो अवस्तु से अवस्तुएव कार्य, अवस्तु से अवस्तु की उत्पत्ति, अवस्तु से अवस्तु की उत्पत्ति क्या, कार्य तो अवस्तु ठीक है, उसका कारण को अज्ञान कहते, अज्ञान तो वेदांति कहते, वो अज्ञान को ज्ञानाभाव कह करके ज्ञानाभाव से ये कल्पित पदार्थ की उत्पत्ति है, ये मत की व्यावृत्ति करते आचार्य। नास्त्य सद्धेतुकम सत सदसद हेतुकम तथा सच्च सद्धेतुकम नास्ति सद्धेतुकम सत्कुतः। नास्ति असद हेतुकम असत, कितने पद हुआ, तीन या चार? हाँ, नास्ति असद हेतुकम असत, चार पद हो गया। सत असद हेतुकम तथा, तीन हो गया। सदसद हेतुकम तथा
सच्च सद्धेतुकम नास्ति, सच्च सद्धेतुकम नास्ति। कितने पद है? 5। सद्धेतुकम असत कुतः? 3। असत हेतुकम असत नास्ति, कोई असत पदार्थ नहीं जिसका हेतु असत हो। असत हेतुकम बहुब्री, असत हेतुर यस्य असतः तत् असत असत हेतुकम। कौन सा असत है दूसरे असत से बनता है? सस्य विषाणु से मूषक विषाणु बनेगा? सस्य विषाणु बड़ा, मूषक विषाणु छोटा है। नास्ति असत हेतुकम असत, असत हेतुकम असत नास्ति, अर्थात असत जिसका हेतु असत कारण से कोई असत कार्य नहीं होता है। असत हेतुकम असत नास्ति, ढूंढ लो का भी सारा जगत में ब्रह्मांड में असत हेतुकम असत नास्ति। तथा असत हेतुकम सत नास्ति, असत से तो असत नहीं बनेगा, असत से सत बन जाएगा। असत हेतुकम सदपि नास्ति, सत पदार्थ कोई वास्तव पदार्थ जिसका कारण असत हो। बंध्या पुत्र से कोई भाव पदार्थ उत्पन्न हो जाएगा सस्य विषाण से। सत तथा सत असत हेतुकम नास्ति, असत हेतुकम असत नहीं, असत हेतुक सत भी नहीं। जो असत हेतुक नहीं तो सद हेतुक मानो। पहले पूर्वार्ध में असत कारण से कार्य असत नहीं, सत भी नहीं। चलो कारण असत हो तो कोई बात नहीं होगा, कारण यदि सत होगा अभी तो उसका कार्य होगा सत असत। सच सद हेतु का नास्ति, सद हेतुकम भी सत नहीं है, सत से सत की उत्पत्ति वो भी नहीं है। घट सत है, घट से पट बन जाता है, अब पट से घट बन जाता है, उसी पट से भी पट बन जाता है, हैं? सच्च सद हेतु को नास्ति के सद हेतु को सत नहीं, सद हेतु को अपसत मानो। सस्य असत की उत्पत्ति, सस्य असत की उत्पत्ति, सद है कपाल, उसे असत घट की उत्पत्ति। तार के लोग कहते घट असत पहले नहीं था, उत्पन्न हुआ। सद हेतु कम असत, कहते सद हेतु कम असत, असत की उत्पत्ति होगी कैसे? उसका हेतु सत मानो असत मानो, असत की उत्पत्ति नहीं होगी। इसे सद हेतु कम असत कुता, सच्च सद हेतु का नाती, सद हेतु कम सत भी नहीं और सद हेतु कम असत कुता। सच्च सद हेतु कम सत, सत कपाल सत है, उसे घट भी उत्पन्न होता है सत, सत दोनों ही सत से सत की उत्पत्ति कहते। कहते यही वास्तव, यदि पहले से घट है तो सत की उत्पत्ति किया। सच से सद हेतु का ये भी नहीं, सत से सद बने तो घट से पट बने, पट से घट बने, घट से घट बन जाए। सद हेतु कम असत कुतः, असत कैसे उत्पन्न होगा सत से? तभी किसकी उत्पत्ति होगी? सत की उत्पत्ति कहेंगे तो सत्य की उत्पत्ति कहाँ निषेध किया? इस श्लोक में देखो, श्लोक में सत की उत्पत्ति का निषेध किया गया। कहाँ, किस पाद में बताओ? हाँ, द्वितीय तृतीय में सत की उत्पत्ति नहीं, द्वितीय पाद में सत की उत्पत्ति नहीं और तृतीय पाद में भी। तो दोनों में क्या भेद है? एक में कारण असत है, एक में कारण सत है। और असत की उत्पत्ति निषेध किया गया किस में? प्रथम चतुर्थ में। प्रथम किससे असत की उत्पत्ति नहीं? असत से, और चतुर्थ में सत से। दोनों 4 प्रकार हो गया। असत से सत नहीं है और असत से असत नहीं। पहले असत से असत नहीं, असत से सत नहीं, सत से सत नहीं, सत से असत भी नहीं, सब निषेध हो गया। शून्यवादिनस्तु सदैव कार्य में जायते शून्यादिति मन्यन्ते। शून्यवादी क्या कहते? असत से सत की उत्पत्ति, असत से सत नहीं, असत से शून्य सत की उत्पत्ति। शून्यवादिनस्तु सदैव कार्य में जायते शून्य से, असत से सत की उत्पत्ति। शून्य से प्रपंच की उत्पत्ति होती, असत से उत्पत्ति होती। शून्यवादिनस्तु शून्याद
सदैव कार्य में जायते असस्य सति की उत्पत्ति मान्यन्ते तान प्रत्याह सद असद हेतुकम तथा द्वितीय पाद में असद हेतुकम सत तथा नास्ति। द्वितीय पाद में किसका मत निराकरण हुआ? शून्यवादी। शून्यवादी मानता है असद हेतुकम सत, असद हेतुकम सत, असद हेतुर्यस्य, असद आगा शून्य, शून्य से सारा जगत बना, तो सारा जगत सत है किससे बना? असत से। तो सत सदहेतुकम तथा नास्ति कह करके द्वितीय पाद में शून्यवाद का निराकरण किया। सच सदहेतुकम तथा, तथा क्या है? तथा इत्यादि न नास्ति एतद अनुकृष्यते, नास्ति क्रियापद है ना। नास्ति असदहेतुकम असत, सत असदहेतुकम नास्ति तथा नास्ति। सांख्यादय तो कहते कार्य कारण द्वयोरपि सत्वम संगीरन्ते। तृतीय पाद में सांख्य मत है कार्य भी सत्य कारण भी सत्य संगीरन्ते कथन करते तान प्रत्युतम सच्च सदहेतुक नास्ति। सत से सत्य की उत्पत्ति, सदहेतुकम सत नास्ति, ये तृतीय पाद श्लोक कार्य का। इसमें इसके द्वारा किसका मत निराश किया गया? सद ब्रह्म कारणम मिथ्या प्रपंच सृष्टि हित के बनाए थे तन्याज। असद ब्रह्म को तो कारण मानते हैं मिथ्या प्रपंच सृष्टि का, मिथ्या प्रपंच सृष्टि का कारण सद ब्रह्म। सत से असत की उत्पत्ति एक के बनाई थी तान निराचष्टे सद हेतुकम असत को तो सद हेतुकम सद ब्रह्म से असत की उत्पत्ति कैसे होगी? सद ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति वास्तव है ही नहीं, ये कैसे उत्पत्ति होगी? यहाँ तक श्लोक की व्याख्या हुई। श्लोक से तात्पर्य माह, श्लोक का तात्पर्य कहते भगवान भाष्यकार क्या कहते? परमार्थ वस्तु इति परमार्थ तस्तु इति। परमार्थ तस्तु न कस्यचित केनचित अपि प्रकारेण कार्य कारण भाव उपपद्यते। परमार्थ तत्व न कस्यचित अपि दोनों के साथ जोड़ दो। कस्यचित अपि केनचित अपि प्रकार, किसी का भी किसी में भी कार्य कारण भाव ही नहीं। और केनचित अपि प्रकार, किसी प्रकार विचार करो कहीं भी कार्य कारण भाव न उपपद्यते। टीका में प्रसिद्धम कार्य कारणत्वम यया कया च प्रक्रिया प्रतिपादयितुम उचितम अन्यथा प्रसिद्धि प्रकोपाद इति आक्षेपति। पूर्व पीछे आक्षेप करता है कार्य कारण भाव तो प्रसिद्ध है, प्रसिद्धम कार्य कारणत्वम, जो प्रसिद्ध है उसको तो किसी प्रकार प्रक्रिया करके उपादन करना चाहिए, उसका निराकरण करते हो। दिन रात प्रसिद्ध है ना, नहीं, जो प्रसिद्ध है उसको प्रतिपादन करो। अब वो नहीं कह देंगे, प्रतिपादन नहीं कर पाते, कहे ही नहीं, ये कैसे होगा? प्रतिपादन करो। दिन रात होता है क्यों, कहाँ से आया दिन, कहाँ से? सूर्य दिखते फिर अदर्शन हो गया, फिर देखते उदय होने पर फिर अदर्शन हुआ, कैसे होता है? प्रश्न करते हैं, उसका प्रतिपादन करो। वो नहीं करके नहीं सूर्य है नहीं, चंद्र नहीं, रात नहीं, दिन है, ये क्या है? यया कया प्रक्रिया, जिस किसी प्रक्रिया से प्रतिपादित उचितम किम कार्य कारण, अन्यथा क्या पति है? प्रसिद्धि प्रकोपात, प्रसिद्धि का विरोध होगा। इति आक्षेप करता है पूर्व पीछे। कथम कार्य कारण बने होता है, कथम कहकर आक्षेप करता है, कैसे होगा? कथम ही टीका में अनिर्वाच्यम मायामयम कार्य कारणत्वम प्रतीति मात्र सिद्धम अयुक्तिकम के प्रसिद्धि तो है, प्रसिद्धि उनसे पारमार्थिक नहीं है। प्रसिद्धि और पारमार्थिक एक चीज नहीं है। ये कार्य कारण तो क्या है? प्रतीति मात्र सिद्धम। प्रतीति जितने प्रतीति सब प्रमा है। प्रतीति का अर्थ ज्ञान। प्रतीति राज्य में सर्प की प्रतीति होती है, यथार्थ सर्प है? ज्ञान तो सत्य है, ज्ञान भी भ्रांति है। ज्ञान तो है किंतु भ्रांति है। ये जो कार्य कारण तो है प्रतीति मात्र सिद्धम, प्रतीति मात्रेण सिद्धम।
विचार नहीं करके वास्तव है या नहीं जान करके प्रतीति मात्र सत्यम। प्रतीति मात्र सत्य क्या है? ये मायामयम कार्यकारणत्वम। जो कार्यकारणत्व प्रसिद्ध है, प्रतीति मात्र सिद्ध है कार्यकारणत्वम। ये कार्यकारणत्व प्रतीति मात्र सिद्ध का क्या था? मायामयम। जादूगर जादू दिखा देता है, कुछ ना कुछ दिखा देता है, मायामय। तो मायामय क्या मायामय है? वो वास्तव है नहीं तो क्या? सत नहीं तो असत हो, असत नहीं तो सत बोलो, क्या है? कहते अनिर्वाच्यम। उसको सत भी नहीं कह सकते है, असत भी नहीं कह सकते है, उभय भी नहीं कह सकते है, फिर क्या कहेंगे? अनिर्वाच्यम। अनिर्वचन अनिर्वचन कार्य कारण भाव है। वो सत नहीं, असत नहीं, सद असत उभय नहीं, विलक्षण है। अनिर्वाच्यम मायामय कार्य कारणत्वम प्रतीति मात्र सिद्धम। युक्ति कर विचार करेंगे तो कोई युक्ति नहीं है, अयुक्तिगम। जादूगर जो दिखा देता है ना, अयुक्ति का कुछ पदार्थ दिया देखा दिया तो जादू है। और इसको छिपा कर रखा है, छिपा कर रखा है, देखो हाथ में आके, ये जादू कोई मानेगा? और यदि संभव नहीं है, ऐसा दिखा दिया, देखो हाथ में खाली हो गया, है ना? नहीं, अरे देखो भाई ये हाथ खाली हो गया, इसमें आ गया, ये कोई जादू कोई कहेगा? जो संभव नहीं, कुछ नहीं था दिखा दिया तो जादू कोई देखेगा, कहेगा। और जो संभव युक्ति से यहाँ छिपा दिया, यहाँ ले आया, यहाँ रख दिया, दिखा दिया, ये क्या जादू है? अयुक्तिकम, यही माया जादू है। युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। अयुक्तिकम, ये कार्य कारण भाव ऐसे दिखता है, विचार कर देखेंगे तो किससे किसकी उत्पत्ति होती है। कार्य कारण भाव सिद्ध नहीं होता है। अधिकृत विषयकृत उसको लेकर के प्रसिद्धि अविरुद्धा, कोई प्रसिद्धि है, कोई विरोध नहीं। प्रसिद्धि में मरुभ में जल प्रसिद्ध है ना? नहीं, मरुभ में जल दिखता है, मरुभ में जल, जिन्होंने देखा है मरुभ में जल, जो नहीं देखा है तो भ्रांति होगी। देखने वाले को जल जैसे दिखेगा, हाँ, रोज देखते तो भी दिखता है। आकाश में रूप है ही नहीं, पढ़कर समझ लिया, फिर आकाश जाकर देखो नील रूप दिखता है, भ्रांति होती है। तो प्रसिद्धि अविरुद्धा इति अभिसंध्याय, अभिसंध्य अभिप्राय करके आद्यम पादम विभजते। श्लोक के प्रथम पाद का विवाह करते, व्याख्यान करते। नास्त्य सद हेतुकम असत, ये आद्य पादम, नास्ति इत्यादि ना श्लोक में। नास्ति असद हेतुकम असत, असद हेतुकम असत नास्ति। असद है विषाणादि, शस्य विषाणादि, शस्य विषाणादि। असद हेतुकम बहुब्रीहि समास है, देखो बताते हैं। असद हेतु यस्य असत, देखो विग्रह ऐसा, असद हेतु यस्य असत तत् असद हेतुकम, विग्रह दिखता है, देखो असत हेतु यस्य, ये विग्रह। असत शब्द का अर्थ बीच में बता दिया, शस्य विषाणादि। हेतु का अर्थ कारण, यस्य अन्य पदार्थ कौन है? असत, असत यस्य असत, असद हेतु यस्य असत तद असद असद हेतुकम, असद हेतुकम असत नास्ति, असत एव। असत पहला तो असत हो गया शस्य विषाण आदि। दूसरा असत क्या है? खकुसुमा, आकाश कुसुम, आकाश कुसुम आदि असत है, उसका हेतु शस्य विषाण आदि असत होता है ना? नहीं, नहीं तो शस्य विषाण का हेतु कुसुम आकाश कुसुम होता है। असद हेतु यस्य असत खकुसुमादे तद असद हेतु कम। देखो यहाँ तक असद हेतु की व्याख्या हुई श्लोक में। नास्ति के बाद क्या पद है? असद हेतु कम। देखो यहाँ तक आ गया, यहाँ से नास्ति के छोड़ दो, नास्ति के आगे असद हेतु कम से लेकर के यहाँ तद असद हेतु कम, यहाँ तक किसकी व्याख्या हुई? असद हेतु कम। देखो समझो कैसे व्याख्यान में सब कुछ दिया, समास से विग्रह दे दिया, प्रत्येक पद का अर्थ ही बता दिया, अन्य पदार्थ ही बता दिया, बताया, खाली व्याकरण सूत्र नहीं बताया। क्या सूत्र है? अनेक अन्य पदार्थ है, यही बहुब्रीहि में प्रसिद्ध है। असद हेतुकम असत नास्ति, असत असत, नास्ति का अर्थ नहीं बताया,
हाँ अभी बताते न विद्यते, नास्ति का तो न विद्यते, नास्ति न है ही नहीं, असत हेतु कम असत है ही नहीं। ये प्रथम पाद हो गया। आगे द्वितीय पाद। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायो स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने